roaring in the morning sun, searching for a longer day. औक़ातुस्सलात, नमाज के वक्तों के बारे में शुरू करते हैं। औक़ातुस्सलात क्या है, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। अब ये थोड़ा फ़ोटो के साथ है, ग्राफिक्स के साथ है, तो आप ये अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पढ़िए खाली। क़ाल तआला, ऊपर जो अरबी में लिखा गया है, ये मवाक़ीतुल ज़मानिया तो हद्दिदु बिदायति दुख़ूली वक़्तिस्सलाति व इंतिहाई वक़्तिहा, ये वक्त के बारे में है, यानी नमाज को उसके वक्त में पढ़ना, ना लेट करके ना पहले। फिर कहा गया इन्ना सलात कानत लिल मुमिनीन किताबन मौक़ूता, यानी नमाज अपने मोमिन बंदों पर मुकर्ररा वक्तों में लिखी गई है। तो वो मुकर्ररा वक्त क्या है, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। किताब मुकर्ररा वक्त, तो मुकर्ररा वक्त क्या है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। फजर मिन तुलूइश शम्सी सानी इला तुलूइश शम्स, मिन तुलूइल फजर सानी इला तुलूइश शम्स, यानी देखिए फ़ोटो में जो दिखाया गया है, हल्की सी जो रोशनी होती है तब से है जहाँ तक कि सूरज तुलू हो जाए, मतलब निकल जाए पूरी तरह, तब तक फजर का वक्त है, ठीक है। ज़ोहर का वक्त जो है मिन ज़वाली शम्सी इला अन यसीरा दिल्ली कुल्ली शैइन मिसलहु, इसका मतलब होता है यानी ज़वाल का वक्त, यानी सूरज के सामने अगर खड़े हो जाएं तो आपका जो साया है एकदम स्ट्रेट आपके कदमों पे हो, तब ज़वाल के वक्त को कहते हैं। कब तक, यहाँ तक कि उसका जो साया है, यानी जब आप सूरज के सामने खड़े हो तो वक्त आप साया जो है आपके कदमों पे हो, उसको ज़वाल का वक्त कहते हैं। तब से ज़ोहर का वक्त शुरू होता है इला यसीरा दिल्ली कुल्ली शैइन मिसलहु, यहाँ तक कि आपका साया आपके बराबर हो जाए, यानी सूरज थोड़ा सा पीछे हो जाए तो आपका साया आपके बराबर हो जाए, तो इसको क्या कहेंगे हम, ज़ोहर का वक्त कहेंगे, ठीक है ना, समझ गए नहीं। असर का वक्त जो है मिन खुरूजी वक्ति ज़ोहरी इला अन यसीरा दिल्ली कुल्ली शैइन तूलहु मर्रत, यानी जैसे ही ज़ोहर का वक्त ख़त्म हो जाएगा तो असर का शुरू हो जाएगा। यहाँ तक कब तक होगा कि उसका साया डबल हो जाए, ठीक है। जब तक उसका साया डबल है तब तक असर का वक्त हो जाएगा। मगरिब का वक्त जो है मिन गुरूबि शम्सी इला अन यग़ीबा शफ़क़ुल अहमर, यानी सूरज गुरूब होने से कब तक, यहाँ तक कि सूरज डूबने का जो लाली रहती है वो भी ख़त्म हो जाए, यानी सूरज डूबने के बाद से उसके बाद की बची हुई लाली जो है वो भी ख़त्म हो जाए, उसको हम मगरिब का वक्त कहेंगे। इशा का वक्त जो है, इशा का वक्त हम पढ़ने जा रहे हैं मिन इंतहाई वक़्तिल मग़रिबी इला निस्फ़िल लैल, यानी आधी वक्त का, जैसे वक्त मगरिब का ख़त्म होगा, यानी जो ऊपर की लाली जो है डूबने के बाद ख़त्म हो जाएगी, उसको हम मगरिब का वक्त कहेंगे। कब तक, आधी रात, निस्फ़ुल लैल मतलब आधी रात, ये है इशा का वक्त। आप सब लोग समझ गए होंगे फ़ोटो के ज़रिए भी, अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा वीडियो देखिए और समझिए, ठीक है ना। तो आइए हम शुरू करते हैं नेक्स्ट चैप्टर। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 22, 22वां सबक, क़िबले का रुख होना। जैसे हमने 3 शर्त पढ़ चुकी हैं, पहली तहारत और नीयत, उसके बाद आता है जो हमने इससे पहले पढ़ा, इससे पहला 21वां सबक जो था वो वक्त था, उससे पहले 19वां सबक 20वां सत्रपोशी यानी छुपाना था, फिर उससे पहले जो था पाकी हासिल करना। तो 3 हम पढ़ चुके हैं। अब हम चौथी शर्त पढ़ने जा रहे हैं। वक्त के बाद अब क्या होगा, चौथी शर्त। चौथी शर्त क्या है, क़िबला रुख होना। क़िबला रुख होना, ये चौथी शर्त। क़िबला क्या है वो भी बताएंगे और रुख कैसे करना है वो भी बताएंगे। आइए 22वां सबक शुरू करते हैं। सबक नंबर 22, क़िबला रुख होना। नमाज में क़िबले की तरफ तवज्जो करना नमाज की चौथी शर्त है, ठीक है। आगे चलते हैं। मुसलमानों का क़िबला खाना काबा है, ठीक है। हमारा क़िबला क्या है, काबा है, जो मुल्क सऊदी अरब के शहर मक्का मुअज़्ज़मा में वाक़ई है। हमारा क़िबला क्या है, काबा है, जो कहाँ है, मक्का है। मक्का कहाँ, सऊदी में, ठीक है। उसको बैतुल्लाह भी कहा जाता है, उस काबे को बैतुल्लाह भी कहा जाता है। इसकी तस्वीर तमाम बच्चे देखे होंगे, देखे हैं ना आप लोग, जो चौकोन टाइप में है, ब्लैक कलर में, वही काबा है। आप किसी से पूछेंगे कोई भी दिखा देगा आपको, ठीक है। तो वो चौकोन टाइप में जो है वो
چوکون جیسے جو ہے وہ کعبہ ہے، اسے بیت اللہ بھی کہتے ہیں، جو سعودی عرب مکہ معظمہ میں۔ نماز پڑھتے وقت ضروری ہے کہ نماز پڑھنے والے کا منہ قبلے کی رخ ہو، ٹھیک ہے، پڑھنے والا کیا ہونا ہے، قبلے کی طرف منہ کرنا ہے۔ پھر کیا، اگر بیماری اور خوف وغیرہ کی وجہ سے قبلے کی طرف منہ کرنے میں سخت تکلیف ہوتی ہے، یعنی اگر تکلیف ہے کہ اس طرف منہ کرے گا تو بیماری ہوگی، یا جیسے کچھ اینٹیں پتھر یا تو ایسے کر کے کوئی پھینکا، بہت زیادہ پھینک رہا ہے، یا کچھ گندگی آ رہی ہے وہاں سے، اگر اس طرف منہ کریں گے تو کیا ہوگا، پرابلم ہو جائے گی، تو اس طرف منہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جس طرف قادر ہو اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا جائز ہے، تو جس طرف چاہے اس طرف نماز پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ بیٹھ کے کیسے نماز پڑھیں گے، کرسی بھی کعبے کی طرف منہ ہونا چاہیے، اور بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا ہے تو پھر نیچے بیٹھ کے نماز پڑھے گا، اس وقت بھی کعبے کی طرف منہ ہوگا۔ اور اگر بیٹھ ہی نہیں سکتا ہے، صرف لیٹ کے نماز ہوگی، تو کیا کریں گے، اس کے پیر کعبے کی طرف کر دیں گے، اس کا چہرہ جو مطلب کعبے کی طرف دیکھنا چاہیے، وہ ایسے تھوڑا سا اٹھا کے، اور وہ نماز پڑھے گا، یعنی کعبے کی طرف منہ کر کے ہی نماز پڑھے گا، وہ سیدھے لیٹے گا اور پیر کعبے کی طرف ہوں گے، منہ تھوڑا سا اٹھا ہوا ہوگا، وہ لیٹ کر نماز پڑھے گا کعبے کی طرف دیکھ کر۔ اچھا، سبق ہو گیا، آئیے مشق کرتے ہیں۔ پہلا سوال، ہمارا قبلہ کیا ہے؟ نماز پڑھنے تو ہمارا قبلہ کیا ہے؟ مسلمانوں کا قبلہ کعبہ ہے، جو ملک سعودی عرب کے مکہ معظمہ میں واقع ہے، اس کو بیت اللہ بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ جواب ہے۔ دوسرا کیا ہے، استقبال قبلہ شرط ہے یا نہیں؟ نعم، شرط ہے، صحیح۔ استقبال قبلہ کیا ہے؟ چوتھی شرط ہے۔ خانہ کعبہ کس ملک میں ہے؟ خانہ کعبہ سعودی عرب کے شہر مکہ معظمہ میں ہے۔ تو آج ہم نے سبق نمبر 22 پڑھ لیا، قبلے کی طرف رخ کرنا کیا ہے، نماز کی چوتھی شرط ہے۔ تو امید ہے بچوں آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، سب کچھ اچھے سے آپ سمجھ گئے ہوں گے، نماز کس طرف منہ کر کے پڑھنا ہے، اگر نہیں پڑھ سکتا ہے تو کیسے پڑھنا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اگلے کلاس میں ہم سبق نمبر 23 شروع کریں گے، آپ اسے یاد کر لیجئے، دھیان میں رکھ لیجئے۔ تو ملتے ہیں اگلی کلاس میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔